इस वक्त देश में चुनावी लहर चल रही है। तमाम पार्टियां चुनावी कैंपेनिंग में जुटी हुई हैं और अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। लेकिन जो देश के मुद्दे हैं, जो देश की जरूरतें हैं, जो बुनियादी सहूलतें हैं जो देश के लोगों को मिलनी चाहिए, क्या उन्हें मिल पा रही हैं? क्या देश वाकई में विकास के पथ पर अग्रसर है? क्या नरेंद्र मोदी अपने किए गए पिछले 5 सालों के कामकाज की वजह से देश में फिर एक बार सत्ता पर आसीन होंगे या फिर होगा कोई बड़ा परिवर्तन? क्या नाम है आपका? गिरी सर। 2019 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये तो भविष्य के बारे में सर मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि जो काम हुआ है आँख के सामने मैं देख रहा हूँ। जैसे कि इस सरकार में 2 काम अच्छे लगे। पहली तो विद्युत वाला काम, दूसरा रोड वाला। और अच्छा कौन समझ लगा कि गाय वाला। गाय की समस्या इतनी परेशानी है सर कि हम लोगों को सारा खेत देखिए पड़ती पड़ा हुआ है। इधर तमाम जगह गौशाले बनाई गई हैं। पूरे आपके लोकसभा क्षेत्र या बहराइच जिले में बनी है कहीं? सर अभी गौशाले बनाए गए हैं, लेकिन अभी कहीं गाय बंद नहीं हो रही। अभी बता रहे हैं लोग कि बन रहा है। अब कब तक बनेगा? तब तक 2-4 फसल तो चली जाएंगे, हम लोग रोड पर हो जाएंगे। जब फसल नहीं होगा तो सब रोड पर हो जाएंगे। अब पता नहीं कब तक ये गाय का गौशाला बनता है। 5 साल पहले यहाँ पे जो 2014 में बीजेपी की सांसद सावित्रीबाई फुले चुनाव जीत के आई थी, उसके बाद वो कितने बार आपके क्षेत्र में आई है? खैर आई तो है 2-3 बार साहब। और कुछ थोड़ा ना कितना विकास हुआ 5 सालों में आपके वहाँ? विकास सर रोड और विद्युत का हुआ है, इसके बारे तो मैं नहीं। जो बाकी और समस्या थी, शौचालय है, बहुत बड़ी योजना थी प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत मिशन सर। शौचालय तो अभी कहीं 100% में वही 20% सर मिले हैं, अभी नहीं मिले हैं। आवास भी वही 25% लमसम, बाकी अभी सब बाकी है। तो सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में गाय का आतंक है? जी हाँ, गाय का बहुत आतंक है। गाय के जरिए हम लोग गरीब होते जा रहे हैं, आर्थिक दशा बहुत कमजोर होती जा रही है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? सर संदेश तो हमारा ये है कि गाय की पाबंद किया जाए तो हम लोग खुशहाल रहेंगे। जी 2014 में जो मोदी लहर थी, क्या 19 में है? नहीं सर, इतना तो नहीं। जो पहले थी रामलला के लहर पे, वो लहर अब नहीं है। 5 वर्षों में क्या विकास हुआ आपके वहाँ? हम लोग के कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, न लैट्रिन मिला, न आवास मिला। परेशानी है कि गाय चरते हुए जायदाद सब नाश हो रही है। परेशानी यही है। आवास मिले ना मिले उसकी बात अलग है। जो हम लोग को खेती मिला है वो भी हम लोग की भरपूर। 2019 में देश का प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे आप? अब देखिए, अब गठबंधन राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या गठबंधन? ना इसके लिए तो कोई भविष्य बात हम लोग नहीं कह सकते। तो चुनाव है 6 मई को, आपके यहाँ वोटिंग है? ठीक है, चुनाव तो है ही है, बाकी हमारे कहना का अभी भविष्य की बात जनता की रूह कोई जान नहीं सकता है। कब की घड़ी बदल जाता है, कब की घड़ी रह जाता है। आज कुछ और कहा था, कल कुछ और कहा था। नहीं, आपकी राय क्या है? अरे हमारी राय है तब तो देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं कि कैसी जनता जा रही है, उसी हिसाब से भी हम भी चले जाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बलजिंदर सिंह। ये कहाँ के रहने वाले? कौन सी लोकसभा क्षेत्र आपकी? हम बहराइच सिजौली पे। 5 सालों में कितना विकास हुआ आपके? 5 सालों में विकास तो बहुत हुआ। गाय का बहुत विकास हुआ, सांड देवता का बहुत विकास हुआ। इससे ज्यादा जो है कि इस सरकार से इतने ज्यादा किसान परेशान है कि लोगों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। जो है गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा है। किसान कहाँ जाएगा, क्या करेगा, आखिर किसको चुने, क्या करे? यहाँ 5 साल जो है फूले रही हैं, उन्होंने कोई भी बिल्कुल विकास यहाँ नहीं कराया है। अब तो आप लोग के बीच में फिर से वो प्रत्याशी बन के आ रही, कांग्रेस की प्रत्याशी बीजेपी छोड़ चुकी है, वो आ तो रही है, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जब उन्होंने पहले कुछ नहीं किया है तो अब उनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? ये 2019 में देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री तो मोदी ही बन जाएंगे, लेकिन राय तो किसानों की ये नहीं है, लेकिन वो बन तो जाएंगे ही। लेकिन इसमें परेशान किसान सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा समस्या गाय की है आपके क्षेत्र में? गाय की तो इतनी ज्यादा समस्या है कि किसान ना दिन में चैन है ना रात में चैन है, उसको कोई पता नहीं। यहाँ बाघ की बहुत ज्यादा डर है, लेकिन किसान उसमें भी परेशान होकर जो है कि दौड़ दौड़ के अपने फसल बचाने के लिए भागता है। तो इस बारे में आप लोगों ने किसी उच्च अधिकारियों को लेटर लिखा या खुद मिले कभी किसी को? मिले क्या, यहाँ पे कोई जा पाता नहीं है, दूर है, बहराइच दूर है यहाँ से। तो सांसद जो है कि कुछ करेंगे या विधायक कुछ करेंगे, जब वो आगे चलेंगे तभी तो पीछे चलेंगे हम लोग, लेकिन वो बिल्कुल यहाँ तक पहुँचते ही नहीं हैं।
और सबसे बड़ी समस्या गन्ना पेमेंट की है। बिल्कुल गन्ना पेमेंट आया ही नहीं है। किसान यहाँ के क्या करेंगे, क्या खाएंगे? गेहूं जो है चर जाते हैं जानवर। तो 2019 में आप लोग क्या संदेश देंगे? हम लोगों का तो मन यही है कि यहाँ के लोग वोट ही ना डालें। सबसे ज़्यादा यही मन हो रहा है, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। चारों तरफ जंगल है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ के। तो इसलिए यहाँ के लोगों का यही मन है कि वोट ना डाली जाए इस बार, क्योंकि सबको देख लिया गया है। फूले को देख लिया गया है, और जो है कि वो दूसरे विधायक हैं शैबर लाल गौड़, उनको भी देख लिया गया है। किसी ने भी यहाँ कोई काम नहीं किया है अभी तक। तो अब इसके बारे में बताइए क्या किया जाए? यहाँ की बताइए, इससे ज़्यादा यहाँ के किसान क्या करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ कोई सर्विसमैन तो है नहीं, सब ज़्यादा से ज़्यादा किसान। सरकार ने वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या आपके क्षेत्र में लोगों को नौकरी मिली? यहाँ तो नौकरी के नाम पे बिल्कुल मजाक हो रही है। यहाँ पे कोई नौकरी नहीं, कोई आवास नहीं। ये 5 सालों में तो बिल्कुल आवास के नाम। किसानों के लिए 2-2 हजार रुपए, 6,000 रुपए सालाना मोदी जी ने चलाया था। क्या मिला आप लोगों को? हाँ, वो उठ के मुंह में जीरे वाली बात की है, लेकिन वो भी लोगों के मुंह में, लोगों के पास वो आया ही नहीं। लोगों के खाते में वो आया ही नहीं बिल्कुल। कोई गांव में 1-2-4 लोगों के खाते में आ गया है, लेकिन 17 रुपए कुछ पैसे बनते हैं। उससे क्या उनका परिवार चल जाएगा? जैसा उन्होंने कहा है 6,000। राहुल गांधी ने कहा 72,000 रुपए हम 20% बीपीएल परिवारों को देंगे। तो क्या मानते हैं आप? राहुल गांधी ने कहा तो है, लेकिन अब वो जब बने तब है ना। अभी तो कोई उम्मीद उनकी है नहीं बनने की, क्योंकि झूठ बोलने वाले का यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो है। झूठ बोलने वाले आगे चलते हैं, तो वो देंगे लेकिन वो बनेंगे नहीं। क्या नाम है आपका? प्रभु। 2019 में देश का प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या गठबंधन? राहुल गांधी या गठबंधन हमारे बनाने से तो बनेगा नहीं अकेले। हम एक ही तो। आपकी पसंद क्या है? जब सब लोग साथ हैं हमारे, तो सबके साथ हम भी हैं। 5 वर्षों में क्या विकास हुआ है आपके? हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ, विकास क्या हुआ? एक रोड बनी है, बस यह हुआ। लाइट है, गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास रहा। किसान परिवार से हैं, क्या बताइए? किसान परिवार से। क्या समस्या है? समस्या क्या है? गाय बहुत परेशान करती है, खेती बाड़ी सब खा जाती है, तो हम लोग क्या करें? यही समस्या है। अखिलेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? कौन सी लोकसभा क्षेत्र आपकी है? बहराइच। यहाँ से बीजेपी की सांसद थी, अब कांग्रेस में चली गई हैं। तो अब आने वाले समय में किसे चुनना चाहते हैं यहाँ से सांसद आप लोग? यहाँ से तो मैं बीजेपी को चुनना चाहता हूँ। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है बीजेपी की, जो यहाँ पर अच्छे प्रतिनिधि नहीं देती है। मोदी जी तो अच्छा विकास कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके विधायक और सांसद हैं, वो अच्छा विकास नहीं कर रहे हैं, जिससे उनकी कमर टूटती हुई जा रही है। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया, जो आपके क्षेत्र से बलहा से विधायक हैं शैबर लाल गौड़, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं जी। तो इस बारे में? हाँ, बनाया है प्रत्याशी और मैं उनके साथ भी हूँ, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया जब तक विधायक रहे। जैसा काम चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ग्राम सभा सिजौली से जिला मुख्यालय की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, और यहाँ के रास्ते इतने जर्जर हैं कि जाने की समस्या बहुत हो जाती है। अगर रात में कोई पेशेंट अगर यहाँ पर बीमार हो जाता है, तो जिला मुख्यालय तक पहुँचने में काफ़ी समय लगता है और मरीज रास्ते में दम तोड़ देता है। क्या अस्पताल या विद्यालय यहाँ पे नहीं है सरकारी? हैं, सरकारी विद्यालय भी हैं, अस्पताल भी, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। और डॉक्टर है नहीं तो दवा कौन करेगा? ना तो यहाँ पर डॉक्टर है, ना कोई सुविधाएं हैं। पिछले 5 वर्षों में कितना विकास हुआ है? विकास यहाँ पर, विकास के नाम पर माननीय सावित्रीबाई फुले जी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी की सांसद थी, 2014 में सरकार बनी, उसके बाद 19 में अब किसे चुनना चाहते हैं फिर से? मैं प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को चुनना चाहता हूँ कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया और देश को आगे बढ़ाया है। मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मीडिया माध्यम से कि जितने किसान गन्ना भुगतान नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है किसानों की। और गौशाला बना है, लेकिन उसमें जो अधिकारी हैं सारा पैसा खा जाते हैं, गाय भूखे मर रही हैं। कहाँ पे है गौशाला? सिजौली में है, इलाहाबाद बैंक के पास। गौसदन कहाँ बने? बिछिया में है, हमारे यहाँ नजदीकी। आप लोग अपने जानवर वहाँ नहीं ले जा रहे हैं? लेकर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भूखे मर जा रहे हैं। कोई व्यवस्था ही नहीं, ना चारे की व्यवस्था है, ना पर वहाँ कोई देखने वाला है, ना तो गौसदन शुद्ध बना है। ठीक। क्या नाम है आपका? परमात्मा नाम है हमारा। सिजौली थाना क्षेत्र के आप हैं, और काफी लोगों ने देखा, आपने अभी बताई समस्या, सबसे ज्यादा गाय की समस्या, विकास के नाम पे बात हुई है। इस बारे में आप बताइए, 5 सालों में कितना विकास हुआ है आपका? गाय की समस्या सर तो है ही है, और विकास कहाँ, सिजौली में विकास पहुँचता ही नहीं है, सब अधिकारी लोग खा जाते हैं बीच में। 2019 में देश का प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे आप?
प्रधानमंत्री तो मोदी को ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना रोड देख रहे हैं, जनता से मुलाकात नहीं, जनता को देख नहीं रहे हैं। और वोट मांगने तो आते ही नहीं है। वोट का उनका इलेक्शन विधायकी भी रहा है, सांसदी भी मिलने वाला है। जो विधायक हैं यहाँ से उनका टिकट हो चुका है और नामिनेशन भी हो गया है। टिकट उनका नहीं देना चाहिए था, उनका टिकट देकर सरकार गलत कर रही है, क्योंकि पहले विधायक रहे तो कुछ नहीं किए। अब जनता इतनी नाराज हो गई उनके पर, उनको अब सांसद नहीं चुनना चाहिए उनको। तो अब मोदी की वजह से कोई वोट दे देगा, उनके नाम से कोई वोट दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो 5 साल पहले भाजपा की सांसद हुई थी 2014 में। उसके बाद वो कितनी बार आपके वहाँ आई और कितना विकास हुआ? वो भी धोखेबाज निकली, सावित्रीबाई फुले भी धोखेबाज निकली, कोई काम नहीं किया। अब तो सरकार से बदल गई तो सोचेंगे फिर जीत जाएंगे। अब उनको कहाँ तक कोई वोट देगा? हम लोग बीजेपी के आदमी थे, इनको सावित्रीबाई को फुले के वोट दिया था, लेकिन वो कोई काम नहीं किया। अब सोचे भाजपा से निकल के कांग्रेस में जाएंगे, वोट पाएंगे, कुछ नहीं उनको मिलने वाला है। अगर वो जीत के आती हैं तो कितनी उम्मीद होगी आपको? जीत के ही नहीं, जीतना तो मुश्किल है। अब जीत जाए तो उसकी उनकी किस्मत जाने। क्या नाम है आपका? नाम हमारा नागिन मानू है, और हम लोगों को जो परेशानी है वो सरकार हम लोग को देख नहीं सकती, न दे सकती, कर ऐसा सकती है। बस जितना हो बस अपने सरकारी योजना बना के अपने उल्टा घसीटते रहे। हम लोगों को क्या, इस गरीबी में हम लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, ना घर है, ना खेत है, ना कोई मजदूरी। प्रधानमंत्री आवास योजना थी और शौचालय है, तमाम ऐसी योजना सरकार ने चलाई, गैस चूल्हे, गैस कनेक्शन कराए हैं, लाइट है ना भैया। हम लोगों को कोई योजना नहीं मिली। मान के चलो योजना के नाम पे एकदम झूठा खाली साबित हुआ है कि इतनी योजनाएं मिली, इतनी जो योजनाएं मिली हैं वो अच्छे लखपतियों के घर में गई। हम लोगों के गरीबों के घर में एक टाइम रोटी है, एक टाइम रोटी भी नहीं है, तो क्या करूं? महिला सांसद थी यहाँ से भाजपा की साध्वी सावित्रीबाई फुले, आपसे मुलाकात नहीं हुई कभी उनसे? मुझसे तो कभी नहीं मुलाकात हुई, मगर उनका सहारा लगा के मैं ये सोचती थी कि हम लोगों को ये परेशानी दूर हो सकती, मगर उन्होंने कभी सोचा नहीं कि गरीबों की गरीबी दूर करूं। 2019 में फिर एक बार वो कांग्रेस से आ रही हैं, इस बारे में आ रही है, तो जब हम लोगों को कुछ होगा, कोई सहारा मिल जाएगा तो वोट मिल सकती है, वरना हम लोगों को ये नहीं जरूरी कि किसी उनको जिताएं या कुछ करें। हम लोगों को जब कोई फायदा होगा तो आगे देखा जाएगा। उसके बाद 2019 में आप किसे चुनना चाहते हैं? चुनना किसको भी नहीं चुनना चाहते, वोट ही देना मुनासिब नहीं समझती हूँ, क्योंकि ना हमारे लोगों की परेशानी को देखने वाला है, ना परेशानी दूर करने वाला है। पता चला घर में रह रही हूँ, बच्चों को बारिश हुई, बच्चों को लेके भाग रही हूँ बाहर, ना छप्पर पे फूस है, ना घर में खानदाना है, कैसे जीऊँ, कैसे रहूँ, क्या करूँ? वोट दे के ऐसी वोट देने से फायदा क्या है? क्या नाम है आपका? रंजीत कौर। 5 सालों में कितना विकास हुआ आपके वहाँ? कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। बीजेपी की सांसद थी, महिला सांसद थी, वो कभी यहाँ आई ही नहीं है, इधर दौरा ही नहीं किया जो कि गरीबों की समस्या देख सके या गरीबों का कुछ दुख सुन सके। 2019 में किसे चुनेंगे आप लोग? हमारा तो इरादा कि वोट ही न डाले किसी को, कि अभी तक जब किसी ने कुछ नहीं किया तो अब आगे कोई उम्मीद नहीं है हमें। विकास मोदी जी ने तो बहुत विकास किया है, गैस कनेक्शन, लाइट, सड़क, आवास, शौचालय, तमाम योजना चली है। कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे, कोई चीज नहीं मिली है यहाँ पे। बिजली का बिल पहले फ्री में कनेक्शन किए हैं, पहले फ्री में कनेक्शन किए हैं, अब 450-500 रुपए तक बिल बना दिया है। गरीब आदमी कहाँ से देगा? बहुत परेशान है। पहले तो फ्री योजना देते हैं, बाद में उस पर इतना पैसा लेते हैं कि गरीब आदमी, हर आदमी परेशान है। फसल गाय चर जाएंगे, बिजली का बिल 400-500 रुपए किसान कहाँ से देगा? मोदी जी को या किसी भी जो भी सांसद है उनको मारने की जनता को जरूरत नहीं, जनता खुद ही मर जाएगी। उनकी इतने दबाव पड़ रहे हैं कि जनता खुद पे खुद मर जाएगी। जैसे कि अब कोई भी यहाँ हमें सुविधा नहीं मिल रही है, ना तो हमारे यहाँ इतने गरीब लोग हैं उनको सुविधा मिल रही है, ना हम लोगों को मिल रही है। हर आदमी परेशान है, आज तक सुविधा कोई नहीं मिली हम लोगों को। सबसे ज्यादा आप लोग किसान परिवार से, सबसे ज्यादा समस्या रही यहाँ पे गाय की। थोड़ा चारा बोते वो भी नहीं हो पाता, जानवर भूखे मर रहे हैं हम लोगों के। बाहर की गाय चारा चर जाती है आकर के। तो गौशाला नहीं बनी आपको? गौशाला बनी है, लेकिन वहाँ कोई सुविधा ही नहीं है, तो क्या करेंगे गौशाला को? क्या नाम है आपका? रामचंद्र, सिजौली रविदास नगर का रहने वाला हूँ। 2019 में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी का गठबंधन, किसको चुनना चाहेंगे? अब देखिए सर, जनता जिसके चुनेगी उसके सर सहमत हम भी हो जाएंगे, उसको हम भी सर देंगे। 5 सालों में कितना विकास हुआ है? अब विकास के सर रोड सड़क तो सर बने हैं, और गाय वाली समस्या सर बहुत लंबी है। लाइट आई आपके? जी लाइट तो सर मिला है। शौचालय, इंदिरा प्रधानमंत्री आवास, गैस कनेक्शन वो मिला है, लोहिया आवास सर मिला है हमको। लोहिया आवास मिला है हमको। जो है गाय वाली सर समस्या है, हमारे 5 बीघा सर गेहूँ लगा हुआ है,
तार से लगाए हैं, सब कुछ किए हैं उसको, फिर भी सारे गाय जो है कि हमारे गेहूं को बर्बाद कर दिए। मेन यहाँ पे समस्या आप लोगों की गाय की है। गाय के सर पड़ोस में जंगल है क्या? जंगली जानवरों का भी? नहीं सर, जंगल फिलहाल नहीं है, गाय बहुत छूटे हैं और मौके पर देख लिया जाए कि उस खेत में 1 किलो उसमें गेहूँ नहीं है। हमारे घर में 6 लड़कियाँ 2 लड़के हैं, अभी भी हम लोग 9 परिवार है। और सर बताइए कि हम लोग जो गेहूं 1 किलो खेत में नहीं है 5 बीघे में, तो सर हमारे बच्चे क्या खाएंगे? गौ सदन के लिए आप लोगों ने वो गौशाला के लिए किसी अधिकारी के पास गए आप लोग? गए का सर, यहाँ बता रहे हैं कि सिरौली में जो है कि मतलब गौशाला कहीं बन रहा है सर, उसमें 10-20 गाय कतियाई गई थी, फिर उसको भी खोल करके हाँक दिया गया। बता रहे हैं कि गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही है, तो हम लोग इसमें बंद करके गाय को भूखे थोड़ी मारेंगे। जब पैसा आएगा तो भूसा आएगा, दाना आएगा, तो आप 5 सालों में विकास हुआ है? विकास सर हुआ है सर, बिजली लगे हैं, रोड सड़क कुछ बने हैं, लेकिन गाय वाली समस्या सर बहुत लंबा है हमारे यहाँ। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।